अंबिकापुर के उदयपुर स्थित रामगढ़ पहाड़ के पास परसा केते खदान की वजह से रामगढ़ पहाड़ी जो पुरातत्व स्थल है वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि रामगढ़ की पहाड़ी और सीता बेंगरा जोगीमारा गुफाएं छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहर है। यहाँ हर साल नवरात्र में लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं और ये स्थल एक प्रमुख धार्मिक व पर्यटन केंद्र है। खदान से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस क्षेत्र में पहले से ही दरारें दिख रही हैं। लगातार बारिश और खदान में हो रहे विस्फोटों से मिट्टी और पत्थर खिसक रहे हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं और रास्ते क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। पहाड़ी और गुफाओं में दरारें आने लगी, जिससे उनके अस्तित्व पर खतरा बन गया है। हालांकि अब शान भाजपा का है और अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को पर्यटन मंत्री भी बना दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि मंत्री महोदय पुरातत्व स्थल की रक्षा करने हेतु कुछ फैसले लेते हैं या नहीं। नाम बताएंगे? नाम मेरा धनेश्वर सिंह। आप वहाँ रामगढ़ में बैठा? हाँ, वहाँ में रामगढ़ में पुजेरी है राम जी के, राम लक्ष्मण जी से सीता जी विराजमान है। मैं 7 बजे से घर से नहा धोआ के वहाँ जाते हैं, दिया बाती करते हैं, पूजा भी करते हैं भगवान पे, झाड़ू उड़ू लगाते हैं बाहर को, फिर यात्री आ जाते हैं उसको पूजा करवाते हैं। खदान खुल रहा है वहाँ? हाँ, खदान तो पहले से खुला रही सर, परसा में, परसा से आगे तो नहीं, पहाड़ में नहीं खसकत रही, फिर खदान खुला। उसके बाद एक फोट होता है वहाँ, तो झनक में क्या होता है कि एक पत्थर घिसकत है, एक पत्थर नीचे चल गया है। हाँ, तो मंदिर भी विस्थापित करे की बात कर रहे थे कि मंदिर नीचे आके स्थापना करल जाए। हाँ, वो तो गलत बात है सर, नहीं होना चाहिए मंदिर। हम का जब राम जी ऊपर में मंदिर है उसको रोकना चाहिए, कि बचना चाहिए, कि हमारा सेवा वहाँ होना चाहिए। लोग कई पुरखा के करत करत आते हैं मंदिर को, जहाँ राम लक्ष्मण सीता जी बजरंग है। गुफा में कब से दरार आ रहा है? दरार वहाँ से आतानी खुले वही तरफ से दरार आ रहा है। दरारें आ रही हैं और पहाड़ी पे जो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का मंदिर शताब्दियों से विद्यमान है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बंद हो जाएगा। वहाँ लोग नहीं जा पाएंगे, श्रद्धा अर्पित करने नहीं जा पाएंगे। और ये क्षेत्र के, जिले के और जिले के बाहर के अंचल के, छत्तीसगढ़ के लोगों के धार्मिक, सामाजिक आस्था का, पुरातात्विक आस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सरगुजा की पहचान का एक प्रमुखतम बिंदु है। इस पे अगर किसी प्रकार का घात होता है तो सरगुजा के नाम पे एक बहुत बड़ा घात है। क्या कारण है बाबा जी ऐसा हो रहा है, क्या मानते हैं? कोयला खदान चालू करने की अत्यधिक जल्दबाजी है। उस कोयले की आवश्यकता आज वर्तमान में देश को नहीं है। व्यक्तिगत एक कोल ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। और इसको ना चालू करके कहीं कोई नुकसान नहीं है। उन लोगों को भी जो कोयला खदान चालू करना चाहते हैं, चाहे वो व्यवसायी हों, चाहे वो उद्यमी हों, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, यानी जो छत्तीसगढ़ माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिनको खदान दी गई है वो हो, या छत्तीसगढ़ सरकार हो या प्रशासन हो, इस बात को ध्यान में रख के पूर्ण संवेदनशीलता से लोगों की आस्था के अनुरूप इस अनुमति को नहीं देना। वास्तविकता जो है उससे रिपोर्ट में छेड़छाड़ की गई है। वास्तविकता के आंशिक रूप को प्रदर्शित किया गया। बिंदु क्रमांक, जिसे हम KX6 कहते हैं, कलेक्टर साहब की रिपोर्ट में बिंदु क्रमांक KX6 से सीता बेंगरा की दूरी को 10 कुछ किलोमीटर दिखाया गया, और ये कह के कि ये 10 किलोमीटर से ज़्यादा है इसलिए अनुमति दी जा रही है। जो निकटतम बिंदु है उस खदान का ये है KX3। KX3 जो पुरानी खदान है और नई खदान है, इसका कोना है, एक स्थान है। यहाँ से अगर हम पहाड़ी की दूरी को देखते हैं तो ये 8.1 है। अगर राम, सीता जी, लक्ष्मण जी के मंदिर को हम देखते हैं तो 9.13 है, यानी 10 किलोमीटर के अंदर। तो वो अनुमति फिर नहीं मिलती। तो आपने एक बिंदु की दूरी को दिखा के अनुमति दे दी, जबकि विद्यमान धार्मिक स्थल और अत्यंत महत्वपूर्ण जन आस्था का, जन विश्वास का, पुरातत्व का जो स्थल है उसकी दूरी को आपने नहीं लिया। उससे ऐसा लगता है कि मंजूरी देने के मंशा से आपने एक बिंदु को, अगर वो सही है तो दिखा दिया। मेरे को तो ये भी जानकारी आई है कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं,
सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।